जय जिनेन्द्र। आइए जाने वाणी संयम या मौन के बारे में। मौन आत्मीय शक्ति का मूल स्रोत है। कम बोलने या मौन रहने से संकल्प शक्ति का विकास होता है। कम बोलने वालों का मन शांत होता है। मौन वाणी का नियंत्रण है। मानसिक कायिक बल की वृद्धि करता है वाणी संयम या मौन। स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल करता है मौन। मौन से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है तो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। इसलिए मौन को वाणी संयम को व्रत में स्थान दिया गया है। मौन रहकर मन को शांत किया जा सकता है एवं आवेगों उद्वेगों को रोका जा सकता है। अकेले में शांत संयत रहकर समाधान की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। देव दानव मानव सभी की तनधारी जीवों की शक्ति सीमित है। इस शक्ति का समुचित प्रयोग संयमी व्यक्ति ही कर सकता है। बोलने से सबसे अधिक शारीरिक शक्ति का अपव्यय होता है। वाणी संयम या मौन से इस शक्ति का संचय किया जा सकता है। शांत पानी जैसे बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, इसी तरह शांत रहने वाला व्यक्ति प्रभावी और आकर्षक लगता है। जितना हम वाणी संयम करेंगे उतने ही हम बेहतर होते चले जाएंगे। भाषा हमें संसार से जोड़ती है और मौन अपने आप से कनेक्ट करता है। मौन का अर्थ मात्र चुप रहना नहीं। क्रोध में आकर किसी ने बोलना बंद कर दिया तो यह मौन कदापि नहीं है। मौन वह है जहां आपके कषाय शांत हो, आपका मन शांत हो। आओ मौन का फ़ायदा उठाएं और कुछ समय अपने साथ बिताएं। हमारी भाषा बाह्य जगत और अंतर जगत का सेतु है। भाषा संपर्क का सूत्र है तो मौन साधना का। आगम में कहा गया है कैसे बोले, समाधान दिया गया। संयत भाषा बोले, शिष्ट बोले, मिष्ट बोले, हितकर भाषा बोले, प्रिय भाषा बोले। संयत भाषा यानी न अधिक वाचालता न एकांतता, मौन मध्यम मार्ग है संयत भाषा। हमारे वचन क्रोध मान माया लोभ से लिपटे न हो। मौन वह है जो संयम से अनुप्राणित हो। मौन को मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ जोड़े तो पहली भूमिका में मन को शांत करें। कहा जाता है एक दिन में मानव मन में 60,000 थॉट्स आते हैं जो हमें उलझाए रहते हैं। शांत रहने से मौन रहकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। वचन के स्तर पर ना बोलना, चुप रहना, शांत रहना मौन है। कायिक स्तर पर काया की प्रवृत्ति का निरोध करना मौन के द्वारा ही संभव है। धीरे धीरे इंद्रियां अपने विषयों से विमुख होती है, तटस्थ होने लगती है। असंयमित शब्द प्राण शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। वाणी असंयम व्यर्थ विवाद को पैदा करता है। कहा जाता है मनुष्य करके जितना नहीं बिगाड़ता, बोल के उतना बिगाड़ लेता है। जीव जगत में मनुष्य को ही बोलने की अद्भुत क्षमता प्राप्त है। वैज्ञानिक शोध से पाया गया बंदरों के पास उनकी भाषा में 6 से 7 शब्द है तो पक्षियों के पास 3 से 5 शब्द है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विशाल शब्दकोश है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लाखों शब्द है। प्रश्न होता है हमारे पास इतनी समृद्ध भाषा है तो क्या इसके विकास को रोक दे? कदापि नहीं। बोलना जरूर है लेकिन संयम पूर्वक विवेक पूर्वक बोलना ज़्यादा जरूरी है। भगवान महावीर ने वाणी संयम के स्वतंत्र अध्याय हमें दिए। कैसे बोलना, कब बोलना, इसका विवेक दिया। हितकर वाणी, मीठी वाणी, मृदु भाषा व्यक्तित्व की विशिष्टता का परिचायक है। प्रसिद्ध कहावत है बोल्या कैल्याध्या। व्यक्ति को जानने के लिए अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता ही नहीं। सिर्फ 5 मिनट उसके साथ बात करें तो पता चल जाता है वो कैसा है। संयत भाषा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा वक्ता तो होता ही है, साथ ही साथ अच्छा श्रोता भी होता है। मन का हृदय है स्वर यंत्र की शिथिलीकरण। हम उसे समझकर मौन करें तो मौन में आनंद आए। इस तरह का 1 घंटे का मौन भी पूरे दिन को प्रभावित करता है, अन्यथा वाचिक मौन एक रूढ़ी बनकर ही रह जाएगा। हमारा प्रयास हो हम संयमित भाषा बोले, तोलमोल के बोले, कसाई से मुक्त होकर बोले, क्रोधित भाषा न बोले। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सार्थक हो, लोगों को आकर्षित कर सके। संत कबीर के एक दोहे के साथ अपनी बात को समापन की ओर ले जाना चाहती हूँ। संत ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे।
आपहु शीतल होए। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।